नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मृति, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे नॉज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने के बाद जो उल्टी जैसा लगता है, हर समय मन ख़राब होता है, दिल कच्चा होता रहता है, वो सब क्यों होता है और अगर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएँ कि एटलीस्ट आप कुछ हद तक उसको कम कर पाओ। तो पहली बात, ये सब होता क्यों है? देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम है जो ऑलमोस्ट 70 से 80% लेडीज़ को होता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा HCG। जब उसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है, हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, तो ये सिम्टम्स हमें आने लगते हैं। कुछ लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है या ये बहुत उनको परेशान करता है, क्योंकि आप कुछ खा नहीं पाते हैं, आप थोड़ा सा कुछ लेते हैं तो तुरंत आपको उल्टी आ जाती है। कुछ लोग इसमें वज़न भी अपना लूज़ कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, आई थिंक मैं हमेशा हर वीडियो में अपने कहती हूँ, डाइट। प्रेगनेंसी में आपका 50 से 60% प्रॉब्लम आपके डाइटरी चेंजेस से ठीक हो सकता है। सेम आपका उल्टी या उल्टी जैसा लगना के लिए भी हम कह सकते हैं। तो डाइट में आपको क्या करना है? आप वो खाएं जो आपका खाने का मन कर रहा है, पहली बात। हाँ, आप उसमें ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि वो जो आप खा रहे हैं वो एटलीस्ट हेल्दी हो, वो जंक नहीं हो या और कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो जो बच्चे को हार्म करे। दूसरी चीज़, आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो अचानक से उल्टी आ जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको करके लेंगे तो फिर आपको उतनी जल्दी उल्टी नहीं आएगी या फिर वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। दूसरी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको स्मेल आती है, जैसे रोटी है, हम सब्जी बनाते हैं तो उनसे बहुत स्मेल आती है, उससे सडनली नॉज़िया इनिशिएट हो जाता है या उल्टी इनिशिएट हो जाती है, तो आप वो चीज़ें अवॉइड करें। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप इडली, प्लेन इडली खाएं चटनी के साथ, आप ड्राई ब्रेड लें या सैंडविचेस लें। इन चीज़ों की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, तो इसलिए ये आपको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे ना, आपकी नॉज़िया वॉमिटिंग को बहुत हद तक सप्रेस्ड रखेंगी। थर्ड, आप बहुत पानी पिएँ। नींबू पानी स्पेशली बहुत हेल्प करता है आपका उल्टी कम करने में। तो आप नींबू पानी लें, आप हर 5 मिनट में सिप करें। जब आपको ज़्यादा नॉज़िया या वॉमिटिंग लग रहा है तो एवरी 5 मिनट्स आप सिप करेंगे तो वो भी इसको कम करेगा। कुछ चीज़ें, जैसे आपने इलायची मुंह में डाला, अदरक है, अदरक भी बोलते हैं, जिंजर टैबलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं टू कर्ब योर नॉज़िया। फॉर श्योर मीट योर डॉक्टर, बिकॉज़ हर बार ये नॉर्मल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत रेयरली कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से आपको ज़्यादा उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा होता है। जैसे एक मोलार प्रेगनेंसी करके प्रेगनेंसी होती है। दूसरा, अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा बेबी कंसीव कर लिया है, ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ऐसे इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर दैन ट्रीटिंग योरसेल्फ। खुद से कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन प्लीज़ मत लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ गो एंड मीट योर डॉक्टर। वो आपको बेटर वे में सजेस्ट कर पाएंगे, चाहे डाइटरी चेंजेस से ही हम इसको कंट्रोल करें, बट वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप मेडिसिन हैं, बहुत सारी सेफ मेडिसिन अवेलेबल हैं, अगेन जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, वो भी बहुत हद तक आपको अपनी उल्टी को कंट्रोल करने में और कर्ब करने में हेल्प करेगा। थर्ड थिंग इज़, आपके वार्निंग साइंस क्या हैं, किस में आपको एकदम आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है। अगर आपको इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, आप बेहोशी जैसा लगे, चक्कर आए, या आपका ऑलमोस्ट 5% ऑफ योर वेट, यू लूज़ योर वेट, या आप अचानक से वेट लूज़ कर देते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है इन चीज़ों को लेके। जब आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, किसी मेडिसिन, आप पानी तक नहीं पचा पा रहे हैं, आप वेट लूज़ कर रहे हैं, आप बेहोश होके गिर जाते हैं या आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है, please go and meet your doctor immediately. This is not an abnormal sign, this is a very normal pregnancy sign, but आपको ये समझना है कि ये treatable भी है एक हद तक, and 80% लोगों का first 3 months में settle हो जाता है, almost 90% settle in up to 5 months, first 5 months, and बाकी 10% unfortunately कभी कभी throughout pregnancy चलता है कुछ लोगों के साथ। But then yes, we have many treatment options available जिससे हम ये सब manage कर सकते हैं easily। कुछ लोगों को कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने जो वार्निंग साइंस बताए उसको हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम। अगर आप उससे सफ़र करते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डॉक्टर आपको कुछ
आपकी नस से कुछ फ्लूइड्स देंगे जिससे आपका हाइड्रेशन आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, आप उसमें फंसते चले जाते हैं। आपको उल्टी जैसा लगता है, आप खाना नहीं खाते, आप ज़्यादा देर खाली पेट रहते हैं तो आपको और ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा लगता है। सो टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल वी समटाइम्स नीड टू एडमिट यू, ताकि हम उतनी देर के लिए आपको खाली पेट रखें, आपको मेडिसिन दें, इंजेक्शंस दें, आपकी वॉमिटिंग को सेटल करें एंड ग्रेजुअली फूड इंट्रोड्यूस करें। तो नॉर्मली 24 to 48 आवर्स में सेटल हो जाता है एंड देन यू कैन गो बैक होम एंड रिज्यूम योर एक्टिविटीज़। एक हर नुकसान के साथ एक अच्छी चीज़ भी होती है, ये एक रफ इंडिकेशन होता है कि हमारी प्रेगनेंसी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। सो जब भी आपको ऐसा लगे प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं कहूँगी इसको आप इस पॉजिटिव वे में लें कि एटलीस्ट माई बेबी इज़ ग्रोइंग वेल। इफ़ यू हैव मेट योर डॉक्टर, योर अल्ट्रासाउंड इज़ नॉर्मल, then it's a good sign, at least the baby is growing, that's when you are vomiting. in fact अगर किसी को vomiting होते होते अचानक से रुक जाती है बहुत देर के लिए, या बीच में हफ्ता 10 दिन बिल्कुल symptoms गायब हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, maybe the baby is not growing well inside. So first 3 months nausea, vomiting, try dietary changes, consult your doctor, she'll prescribe you medicine, take your medicines, those medicines regularly. They are normally very safe in pregnancy, only those medicines are prescribed by the doctors. And keep yourself well hydrated. These are few tips which will help you in curb your nausea. आपका nausea vomiting बहुत हद तक help करेंगे control करने में, and also help in कि आप pregnancy आपकी अच्छे से निकल जाए first 3 months. So thank you very much.